हेलो एवरीवन। तो हम नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन कर रहे थे और कुछ क्वेश्चन और नए हैं जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इस क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप देखोगे पेपर में तो मोस्टली जो चांसेस हैं आप स्किप कर दोगे, छोड़ दोगे वैसे, क्योंकि आपको लगेगा ये क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म से बनेगा नहीं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद देखो हमारे पास ये है, तो इसमें जो मेन चीज है ना, मेन चीज क्या है हमारा, जैसे कि मैं हर एक में लेक्चर में आपको बताया हूँ, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर होना चाहिए प्लस, और इन यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स होना चाहिए, और वाई इक्वल टू कुछ भी हो जाए, जीरो हो जाए, कुछ भी वैल्यू हो जाए। तो ये तो प्रॉपर फॉर्म में है नहीं, तो प्रॉपर फॉर्म में करने के लिए क्या करना है, देखो डी अपॉन डी एक्स लिखा है ना, इसका मतलब क्या, वो डेरिवेटिव करना है, ये चीज ध्यान रखना। डेरिवेटिव इसका करो, देखो टू का टू आगे आ गया, कॉस कॉस टू कॉस, और फिर कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स हो गया, तो इसलिए माइनस लगा हुआ यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये u और ये v करके लग रहा है। ठीक है, पहले का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, तो dy अपॉन dx हमने सेम लिख दिया, फिर cos स्क्वायर x यहाँ पे सेम लिखा, और dy अपॉन dx का हमने डेरिवेटिव किया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज। ठीक है, y cos स्क्वायर x। सिंपली यहाँ पे इसे क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे, देखो हमें क्या चाहिए, ये डी वाई स्क्वायर ये चाहिए, तो ये आगे आना चाहिए, तो इसे हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया आगे, और बाकी जो भी है इसे हमने अरेंज कर लिया, सिंपली ये समझो, अरेंज कर लिया। और हमें यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने इसे डिवाइड में ले लिया हमने। ठीक है, जब डिवाइड में लोगे तो ये एक कॉस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस ये बच जाएगा 10, बाकी ये तो कैंसिल हो गया, तो ये वन ओ वाई बच गया। ठीक है, सिंपली अब ये सिंपल है। ठीक है, यहाँ तक ये इजी था, इजी नहीं, यहाँ तक कैलकुलेशन करने थे जो कि आपको फॉर्म में बनाने थे, अब बाकी इसके बाद इजी है, इसके बाद खुद ही कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हूँ आपको, और ये खुद ही कर लेना आप। देखो ये हमारा फॉर्म आता है, और जो हमें फॉर्मूला लगाना है, बाकी ये पीडीएफ जो भी है ना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा कोड स्पीड पे। देखो हमारे पास पी की वैल्यू पता चल गई, यहाँ से पी की वैल्यू की हमारे पास, ये देखो पेन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट कर रहे हैं एक चीज को। ये पी हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे 1, क्यू इक्वल टू 1 है, चीज ध्यान रखना। तो सिंपली हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है पहले वही फॉर्मूला लगना है, कुछ नया नहीं है, और पी की वैल्यू हमने रख दिया, और यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन के ऐसे चीजें जो आपको याद रखना है, जैसे टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स होता है, या माइनस का लॉग कॉस एक्स होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसका इंडिकेशन कर दिया, जो भी लॉग के फॉर्म में होता है, ई की पावर लॉग के फॉर्म में, उसको उसकी जो डायरेक्ट वैल्यू ये लिख देते हैं, ई की पावर लॉग एक्स स्क्वायर लिखा हो तो इसे क्या लिखेंगे, हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, चीज मैं पहले भी बताया आपको। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगा, और पी की वैल्यू में पता ही था, डीपी अपॉन डीएक्स निकाल लेंगे, जो कि हमें जरूरत पड़ती है इसमें यहाँ पे, इसके हिसाब से। ठीक है, फिर क्यू की वैल्यू हमें पता है 1, और 1/2 इसकी वैल्यू, डीपी अपॉन डीएक्स की वैल्यू रख दी हमने, पी स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल। फिर सिंपली इसे सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे एक नया चीज है जो कि आपको जानना जरूरी है, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर एक्स। कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, बाकी ये 2 बच गया। सिंपली चीज वही चीज जो पहले कर रहे थे हम, फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपको प्रैक्टिस आप भी कर लिए होंगे, तो आपको भी ये काफी पुराना लग रहा होगा, जो ये काफी रिपीट हो रहे हैं काफी चीजें। तो फिर इसके यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हम पहले निकालते थे, सिंपली पहले निकलेगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा, और ये आयोटा में आ जाएगा, तो जब भी आयोटा में आता था तो साइन में कॉस में जाता था, तो वो चीज आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे, और v जब v निकल जाएगा तो देखो v के निकलेगा कैसे, सी एफ प्लस पी आई, इस केस में निकलेगा, लेकिन क्योंकि ये पी आई 0 हो जाएगा, और पी आई 0 क्यों होगा, क्योंकि इक्वल टू में 0 है। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पे 0 वैल्यू है ना, कुछ भी नहीं है, बाकी ये चीजें आपको पता है सारी चीजें। y इक्वल टू होता है क्या, y इक्वल टू यू इंटू वी होता है, तो u की वैल्यू हमें अभी जस्ट निकाला था पीछे, तो ये वैल्यू रख दोगे u की वैल्यू, और v की वैल्यू आपने अभी जस्ट निकाला है ये। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका ये वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी। देखो ये चीजों को जल्दी खत्म करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। यहाँ पे नया क्या है, देखो यहाँ पे नया ये है, ये n स्क्वायर लिखा हुआ है, इसे देख के बच्चे स्टूडेंट है घबरा जाएंगे, जो यार ये मेरे से बनेगा नहीं, कैसे सॉल्व हुआ। तो हमने आपको जो बात बताई है ना, बस आपको कॉन्सेप्ट वही ध्यान रखना है। हमें जो देखना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर देखना है, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स देखना है, और प्लस माइनस कुछ भी हो, वाई यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो, और वाई होना चाहिए इक्वल टू कोई वैल्यू होना चाहिए।
तो हमें dy अपॉन dx दिख रहा है, y इधर दिख रहा है इक्वल के सेट, तो हम इधर इधर ले लेंगे। तो हमें सिंपली क्या किया, इसको इधर ले लेंगे। तो देखो ये रहा, देखो हमने कर रखा है यहाँ पे, ये वैल्यू ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल वही चीज जो हमने पहले किया, u की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, और ये देखो ये p की वैल्यू दे रखा है, ये p है हमारे पास, और q की वैल्यू माइनस का n स्क्वायर है, जब इसे इधर लोगे ना तो ये माइनस का आ जाएगा। और फिर ये कह रहा हूँ मैं ये पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो वरी मत करो, जो कहाँ पे मिलेंगे कैसे मिलेंगे, कोड स्पीड टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इसे इरेज कर लेते हैं, इरेज हुआ कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पे थे, तो ये वही यहाँ से देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, p की वैल्यू हमने रख दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन x को क्या इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। log x जो भी माइनस है तो माइनस को हमने आगे ले लिया, इसके आगे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये log जब भी हमने बताया e की पावर log में जो भी वैल्यू होते हैं वो वैल्यू डायरेक्ट लिख देती है, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसके हिसाब से। तो वो माइनस का x की पावर 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x लिख सकते हैं, ठीक है। फिर वही चीज जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, वही हमें फॉर्मूला, ये दो चीजें तीन फॉर्मूले पता है, वो वैल्यू रिपीट हो गए। यहाँ पे n स्क्वायर है, ये x स्क्वायर मत लिख समझ लेना, ठीक है। वो q की वैल्यू हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ से पीछे से लिखा है, हमने q की वैल्यू यहाँ से लिखा है, ठीक है। ये रहा q, माइनस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें फिर वही चीज जैसे सॉल्व कर लोगे, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन x स्क्वायर है, बाकी ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे n स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो जब n स्क्वायर बचेगा, ये माइनस का n स्क्वायर बचेगा, तो फिर यहाँ पे वैल्यू रख देना है i की जगह पे, तो हमने वैल्यू रख दिया। फिर वही चीज रिपीट हो रहा है, हमें यहाँ से क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, तो हमने क्या किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लिया, तो यहाँ पे निकलेगा प्लस माइनस n निकलेगा। फास्ट चलने का रीजन है क्योंकि आपको ये सारी चीजें आती है, जो मेन चीज है मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से v निकाल लिया हमने, v निकालने के तो y इक्वल टू क्या होता है, u इंटू v होता है, तो हमारा ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और है, मैं बहुत फास्ट करवा दूंगा आपको, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर चलेंगे और फिर नए यूनिट स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं चाह रहा हूँ आपको इस सबको प्रैक्टिस जरूर करो, मैं टेलीग्राम पे ये डाल दूंगा ताकि आपको ये सॉल्व करने में ईजी हो।